दोस्तों, रामायण का नाम जब हमारे कानों में सुनाई पड़ता है तो बिना किसी अवरोध के हम बचपन के दिनों में झांकने लगते हैं। 1987 से 1988 के दौरान मूलतः यह धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। सागर जी के बेजोड़ निर्देशन एवं अन्य सभी कलाकारों के अभूतपूर्व अभिनय से यह धारावाहिक जीवंत हो उठा। उन दिनों में टेलीविज़न का प्रचलन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन गांव में एक छोटे से टेलीविज़न पर हजारों लोग एक साथ बैठकर देखा करते थे। मैं जब रामायण देखकर लौटता तो मेरे बाल मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते थे। अपने उन प्रश्नों को लेकर मैं दादाजी के पास जाता था और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाता था। रामायण मेरे जीवन के जड़ से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं रामायण के गीतों को सुनता हूँ और आनंदित हो उठता हूँ। रविंद्र जैन जी ने अपने संगीत से हमारे मन को रोमांचित किया है। उनकी आवाज़ ने हमें संवेदना के सागर में डुबकी लगाने को मजबूर किया। आज मैं रामायण के एक प्रसंग को लेकर आपके सामने आया हूँ। यह प्रसंग राम रावण के मध्य अंतिम युद्ध के एक दिन पहले की रात का है। रावण के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ प्रदर्शित हो रही हैं। वह इस युद्ध में अपने प्रिय पुत्रों, भाई और अन्य योद्धाओं को खो चुका है। आज उसके साथ कोई खरा नहीं है। वह ये भी जानता है कि उसका अंत निश्चित है। पहली बार हमें उसकी संवेदना साफ झलकती है और पहली बार उसके लिए सहानुभूति हमारे मन में आती है। लेकिन पुण्य पाप, धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत होने वाली है। रविंद्र जैन जी ने रावण की संवेदनाओं को निचोड़कर शब्दों में परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अगले 8 वाक्यों में जैन जी ने भगवान राम जी के जीवन के संघर्षों को निरूपित किया है। वर्तमान में उनके मन में चल रहा द्वंद्व एवं माँ सीता से मिलन की व्याकुलता को बखूबी दर्शाया है। मानव जीवन के संघर्ष एवं संघर्षोपरांत जो मोती मनुष्य पाता है और उस मोती को पाने की व्याकुलता भी भली भांति वर्णित है। तो सुनिएगा। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंत तय धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुँच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो अब सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अगले भाग में जैन जी ने रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी के द्वंद्व को भी दर्शाया है।
भारतीय इतिहास में जो स्थान सीता माँ का है वही स्थान मंदोदरी को भी प्राप्त है। मंदोदरी जानती थी राम स्वयं नारायण के अवतार हैं। वो अपने पति को समझाती रहती थी कि राम से बैर करना ठीक नहीं, आप उनकी शरण में चले जाइए और माँ सीता को आदर सहित उन्हें सौंप दीजिए। परंतु रावण ने अभिमान के मद में चूर होकर कभी भी उसकी बात नहीं मानी। आज वह जान रही है कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रही है। तो आइए सुनते हैं अगले भाग को। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जय होगी मंदोदरी या सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। अंत में जैन जी ने माँ सीता के धैर्य एवं वर्षों के इंतजार और व्याकुलता को पंक्तिबद्ध किया है। वह अधीर हो उठी है, भगवान राम के विरह में रो रही है और कह रही है कि हे प्रभु अब आ जाओ, अन्यथा मैं रो रो कर मर जाऊंगी। तो सुनते हैं अंतिम भाग। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो राम आ भी जाओ, कहे राम राम अब तो राम आ भी जाओ। दिखाओ दरस अब न इतना रुलाओ, कि रो रो के मर जाएगी सीता तुम्हारी। यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बचपन में जब रामायण देखा तब यह दृश्य साधारण सा लगा था, परंतु वर्तमान में यह दृश्य मुझे बहुत भावुक कर देता है। अतः मैंने जितना समझा है इस दृश्य को व्यक्त कर दिया। मेरा नाम विजय भास्कर झा है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में इस तरह के और भाव लेकर मैं आपके बीच आता रहूं। धन्यवाद।